हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एज आई सेड बिफोर कि मेरे रूम में लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो अंधेरी सी वीडियो आ रही है। हालांकि अभी 9 बज चुके हैं, बट ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह के 5 या 6 बज रहे होंगे। ये दिक्कत है, तो मैं इस बात को फिर से रिपीट नहीं करना चाहूँगी। आज का वीडियो जो है ना, आज मैं बड़े टाइम बाद, पूरे 1 साल बाद मैं किसी शादी में जा रही हूँ। तो आज मैं शादी में जाने का वीडियो बनाऊँगी। मुझे ना कभी भी इंट्रो स्टार्ट करना आया ही नहीं आज तक, और ना कभी आएगा। मैं उम्मीद खो चुकी इस बात से। अंदर जो है ना, वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही, तो मैं बाहर आ चुकी हूँ। मैंने पिछली कल रात को बालों में तेल लगाया है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं शादी में आज मेरा काम है पानी भरने का। जो खाना खाते खाते वक्त जो पानी देते हैं ना, बस वो ड्यूटी लगी है मेरे घर वालों की। तो मेरे अपने घर वालों की तरफ से मैं जा रही हूँ। और हाँ, ये ड्यूटी लगती है, अगर किसी को पता नहीं हो ना, तो जैसे गाँव वाले इकट्ठे होकर जिसके घर में शादी है ना, तो उनकी हेल्प करते हैं काम वगैरह करने में। क्योंकि कल दिन को अगर मेरी शादी हो तो मेरे लिए भी आएंगे हेल्प करने के लिए। ऐसा है कुछ, मतलब इस तरह का सिस्टम है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो हमारा काम है पानी भरने का, इसलिए मुझे आज जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं सोच, ये बार बार मैं अदरवाइज़ ही बोल रही हूँ। नहीं तो मैं सोच रही थी ना, मैं बड़ी शादी वाले दिन जाऊँगी, एक ही दिन जाऊँगी, बट नहीं है, मुझे 3 के 3 दिन जाना पड़ेगा। 2 दिन तो काम है, तीसरे दिन बड़ी शादी है, तो बड़ी शादी में जाना चाहती हूँ। हाँ, तो 11:30 बजे घर से निकलना है मुझे। और आज सुबह मेरी नींद 6 बजे से खुली हुई है। ऐसे जब मुझे लाइब्रेरी जाना होता है ना भाई, मतलब ही नहीं बनता मेरी 6 बजे नींद खुले। आज मैं 6 बजे से उठी हुई हूँ, और ये करिश्मा है लिटरली मेरे लिए करिश्मा है कि मेरी 6 बजे नींद खुली है। और मैं ना थोड़ा सा शादी ब्याह वगैरह या फिर कोई गैदरिंग हो ना, तो मेरे को जाने में बहुत अजीब लगता है, बहुत 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 अजीब लगता है। क्योंकि 2-3 चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, उस वजह से मेरे दिल में ना खौफ बैठ गया। मैं जब भी शादी में जाती हूँ ना, तो मैं ज़ॉम्बी बन जाती हूँ। मेरे से कुछ बोला ही नहीं जाता ना, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन कर पाती हूँ ढंग से, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली इसी बात का डर लगता है कि कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, कोई मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा। अगर मैं थोड़ा ज़ोर से हंस रही हूँ, तो लोग सोचेंगे कि ये देखो, इसे कैसे ज़ोर से हंस रही है। अगर मैं नाच रही हूँ, खुल के नाच रही हूँ, तो लोग सोचेंगे उस लड़की को देख कैसे नाच रही है। तो मैं ज़ॉम्बी बन जाती हूँ, मतलब मैं ऐसी अकड़ जाती हूँ यार। मैं कुछ भी करूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे कोई जज तो नहीं कर रहा। क्योंकि पता क्या हुआ, एक बार मैं ऐसे ही किसी गैदरिंग में गई थी, और उनकी घर, मतलब क्या बोलो, मुझे स्टोरी एक तो नरेट करना नहीं आता है। मैं स्टोरी टाइम करने के लिए बहुत ही बेकार हूँ। क्या हुआ कि मैं 4-5 आंटियों से घिरी हुई थी। आंटियाँ भी काफ़ी एज्ड आंटियाँ थी, मतलब दादी से कम उम्र की और मम्मी से थोड़ी ज़्यादा उम्र की आंटियाँ। तो मेरे आगे, हमारे आगे से ना 2 लड़कियां गई, और उन दो लड़कियों के ही घर का फंक्शन था, समझ रहे हो आप। और उन आंटियों ने उन 2 लड़कियों की इतनी उड़ाई मेरे सामने सामने कि क्योंकि उन दोनों ने साड़ी पहनी हुई थी। और साड़ी वगैरह हम अगर फंक्शन में नहीं पहनेंगे तो फिर कहाँ पहनेंगे, किसी की मैयत पे? ऑब्वियसली नॉट। तो उन्होंने अपने घर के फंक्शन में, और अच्छा खासा फंक्शन था, अब अगर मैं कुछ बोलूँ तो पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है। तो उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, और उन आंटियों ने मेरे सामने सामने इतना कुछ बोल दिया कि वो वहाँ देखो, वो लड़कियाँ कैसे मचक रही हैं, साड़ी पहन रही है, हमारा तो कल्चर ऐसा है नहीं। तो मुझे इतना अजीब लगा ना कि यार, ये अगर मैं इनके बीच बैठी हूँ ना, ये उन लड़कियों के बारे में बात करिए, मैं इस बीच में से उठ के जाऊँगी तो मेरे बारे में बात होगी, और पता नहीं इनके बारे में इस तरह की बात हो रही है, मेरे बारे में पता नहीं क्या बात होती होगी। तो मुझे ना बहुत अजीब लगता है ऐसे गैदरिंग में जाने से। वहीं मुझे कॉन्स्टेंटली यही डर रहता है कि कोई मुझे जज ना करे, तो मैं कम शम ही जाती हूँ। ये है हमारे थोड़े एरिया की दिक्कत, बहुत ज़्यादा जज करते हैं लोग। और अगर मेरी वीडियो कोई भी ऐसे लोग देख रहे हैं ना जो इस तरह की बातें करते हैं, बातें तो चलो खैर सारे ही करते हैं, और सबका टॉपिक अलग अलग होता है बात करने का, बट किसी को कपड़ों के बेसिस पे जज करना ना, कि यार वो ऐसा, मतलब खासकर अगर फंक्शन, हमारे कल्चर की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि अगर कोई लड़की लहंगा पहन रही है, साड़ी पहन रही है, कुछ भी पहन रही है ना, तो उसको इस नज़र से देखा जाता है कि पता नहीं भाई, इसने पता नहीं क्या ही पहन लिया हो। तो हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हमारा कल्चर ही, हम साड़ी, लहंगा, चोली, घाघरा, ये हमारा कल्चर का हिस्सा है। और हम चाहे भले ही लाहौल के होंगे, लेकिन लाहौल हिमाचल में आता है, और हिमाचल भारत में आता है, तो अपने कल्चर को मतलब फ्लॉन्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। तो बस इतना ही बोलूँगी यार, कोई बुरी बात नहीं। अगर आपको फंक्शन में कोई लड़की सजी धजी नज़र आए, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो कुंवारी हो, तो भाई
लड़कियां नहीं सजेंगी तो और कौन सजेगा। ज़माना बदल चुका है, ज़माने के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। और लोग बोलते हैं ना कि आजकल के बच्चे ऐसे, आजकल के बच्चे वैसे। मुझे लगता है कि आजकल के जो हम बच्चे हैं ना, हम कहीं ना कहीं फिर भी सोच लेते हैं कि हम अपने बड़ों के सामने इस तरह के कपड़े नहीं पहन के जाएंगे, हम शॉर्ट्स नहीं पहनेंगे, हम थोड़ा ऐसे जैसे पहन के। लेकिन बड़े बहुत ज़िद्दी होते हैं। बड़े नहीं समझते कि यार ज़माना बदल चुका है, बड़ों को नहीं समझना, बड़ों को चेंज होना ही नहीं है। बच्चे तो फिर भी बड़ों के बीच जाके थोड़ा चेंज हो जाते हैं, थोड़ा उस तरीके से रहते हैं। लेकिन बड़े नहीं होते भाई चेंज। सबसे ज़िद्दी और सबसे बिगड़ैल होते हैं बड़े लोग। इनको ज़माने के हिसाब से चेंज होना ही नहीं है। ज़माना जैसे चेंज हो रहा है ना, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ के फ़ायदे इन्होंने उठाने हैं। फ़ोन इन्होंने यूज़ करना है, और क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर में इन्होंने घूमना है, एरोप्लेन में इन्होंने घूमना है, बसों में, गाड़ियों में, सब चीज़ों का फ़ायदा इन्होंने उठाना है। लेकिन ज़माना अलग वे में जैसे चेंज हो रहा है ना, उस वे में ही अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करना चाहते। मतलब कि ज़माना जैसे चेंज हो रहा है ना, सारा फ़ायदा ही उठा रहे हैं अलग अलग वेज़ में, लेकिन अपनी सोच चेंज नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि इस वे में बच्चे इतने ज़िद्दी नहीं है जितने हमारे बड़े लोग ज़्यादा ज़िद्दी हैं। वो अपनी सोच को चेंज नहीं करते। तो बस यार, अब ज़्यादा ना बोलते हुए मैं नहाऊंगी। और काम तो वैसे सब कुछ हो चुका है। मेरी बहन चपाती बना रही है, रात की दाल बची है। मेरे भाई वगैरह शादी में नहीं आएंगे, उनको कुछ काम है। मेरी बहन भी आज नहीं आ रही, तो घर में ही खाएंगे वो। और क्या बोलूँ यार, मैं दादी भी आ जा नहीं सकती है कहीं किसी फंक्शन में, तो दादी के साथ बैठना पड़ता है खाना बनाने के लिए। साथ में तो मेरी बहन है, और मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है सुबह सुबह। तो अब मुझे वेट करना है कब 11:30 बजे मैं तैयार तो वैसे मैंने ज़्यादा कुछ होना नहीं है, ऐसे नॉर्मल सा कुर्ता पहनना है, क्योंकि आज मुझे काम ही करना है, तो जाना है। आज है नाता गोता को हिंदी में, मतलब हमारे उसमें नाता गोता बोला जाता है, और जिसका मतलब होता है मेहंदी का फंक्शन है आज। हल्दी मेहंदी, अंदर से हंस रही है। नाता गोता है आज। तेरी भी टोट करो तो ये गाने तो। भाई साहब, सुबह से इतनी वाट लग चुकी है ना, मेरे को वीडियो बनाने का 1% टाइम नहीं मिला। और क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। और अब जाके ब्रेकफास्ट, आप अंधेरा देख रहे हो, अब जाके ब्रेकफास्ट खत्म हो रहा है, खंगुल खत्म हो रहा है। और अब इसके बाद डिनर शुरू होगा, डिनर। और उस टाइम भी काम पर लगना पड़ेगा, और 11 बजे मैं घर पहुँच सकती हूँ। और मुझे घर जाना ही होगा, क्योंकि कल सुबह 7 बजे पहुँचना है यहाँ पे, और मुझे तैयार होके आना पड़ेगा 7 बजे। हाँ अच्छी है, हाँ हाथ पकड़ के चलना है ना, बड़े अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना, छोड़ के तू ही जाते करी आप इस बात को सुन।
हाँ हाँ वीडियोग्राफर नहीं आता है। मुझे सच का वीडियोग्राफर आ गया।